अच्छी होंगी और खुश होंगी। तो जी सुबह का टाइम है, बच्चे चले गए थे स्कूल में और उसके बाद का टाइम है बस एकदम से। तो यहाँ पर मैं निकाल दे रही हूँ हारे में से ये राख। तो राख निकालने का दिन होता है मतलब मंगलवार को और शनिवार को हारे में से राख नहीं निकालते हैं। तो आज निकालने का था तो मैंने निकाल दिया है और देने लगी हूँ इसमें गुस्से फोड़ करके, क्योंकि दूध रखना है। तो मम्मी की आज हो रखी है तबीयत खराब, इनको हो रखा है आज बुखार, तो इसलिए नहीं तो दूध वगैरह अधिकतर मम्मी रख देती है हारे में। तो मैं इतना थक के नहा करके पूजा कर लेती हूँ, फिर मम्मी नहा लेती है। तो ये फिर मैंने दूध रख दिया है हारे में और उसके बाद मैं नहाई थी, नहा करके फिर ये लगाना तो दिया था। फिर आंटी जी आई हुई थी और नानी जी लस्सी के लिए, भाई होता है हमारा होती है तो लेने जाते हैं, नहीं तो फिर ये होता है भाई जिनके नहीं होती फिर कहाँ से देते। भाई लस्सी का पानी है अच्छा होता है पीना तो दे देते हैं। तो फिर मैंने सोचा अभी दिया लगाने में तो टाइम लगेगा, ये बैठी रहेंगी वेट करेंगी मेरा इतना तक के। तो मैंने पहले घी निकाल दिया अपने लिए रख ली है और फिर ये दे रही हूँ दोनों के डब्बों में लस्सी। तो मम्मी के साथ बैठे हुए बातें कर रही है दोनों का, आपको पता ही है सभी का ही है इसमें। जब दो जने इकट्ठे होते हैं कोई भी हो इकट्ठा तो बातें होती है सभी की। तो नानी जी दूध भी लेती हैं तो उनको मैं दूसरे डब्बे में दूध दे रही हूँ और एक लस्सी दोनों के मैंने दे दी है इनको। तो यहाँ पे मेरा तो चला ही रहा है रूटीन, कभी ये काम करने का तो कभी यही चल होता है भाई, सुबह ही शुरू हो जाता है रूटीन। तो घर का काम है तो वही अब नहीं करेंगे तो कौन करेगा। तो ये तो चली गई थी आंटी जी और फिर मैं लगाने लगी थी दिया। दिया लगा करके फिर मैंने नाश्ता वगैरह भी किया और फिर ये बर्तन साफ कर दी थी यहाँ पे नाश्ते के। तो बर्तन कर दे रही हूँ बस सारे साफ तो कर ही दिए थे, धुल करके रख दे रही हूँ यहाँ पर सारों को। ये तो काफ़ी सारे हो जाते हैं सुबह के बर्तन, तो बच्चों के भी लंच के बनाने के भी दूध वगैरह के सारा ही होता है सभी का ही, चाय का रात के भी घर की गिलास वगैरह एक दो रह ही जाते हैं जैसे दूध पीते हैं बाद में। तो ये यहाँ पर थोड़ा सीमेंट सा जमा हुआ तो मैंने उतार दिया है रगड़ करके एक लोहे के उससे। तो यहाँ पर बस ये है एक हार्पिक तो नहीं है, एक केमिकल सही है डालने का। तो ये साफ कर दे रही हूँ मैंने, पहले इसको इस पे फुहारे की तरह छिड़का है और उसके बाद रगड़ दिया है ये वॉश बेसिन, तो ये साफ हो जाती है इससे आराम से। ये ना मिल नहीं रही थी अभी मिली थी इसलिए मैंने इसको यहीं पे रख दिया, पहले वाली को मैं इसी से ही साफ कर दी थी। तो यहाँ पर इस पे भी मैंने कपड़ा मार दिया है और आ गई थी फिर किचन में। तो किचन में यहाँ पर गैस वगैरह साफ कर दूंगी तो सुबह का नाश्ते का काम खत्म हो जाएगा और ये मतलब फिर बाकी के कामों में लगना है। तो यहाँ पर बस गैस और स्लेब वगैरह सब साफ कर लिए, किचन का काम सारा हो गया है। ये गैस वगैरह सब साफ कर दिया और खाना भी बन गया। और खाना में बनाए हैं अरबी की सब्जी और रोटी। तो मम्मी को देकर के आती हूँ क्योंकि आज मम्मी की तबीयत हो रखी है ख़राब, बुखार भी है। तो बुखार की दवाई लेकर के थोड़ा आराम सा मिल जाएगा। तो इनको आज जाना है सहारनपुर भी, क्योंकि सहारनपुर का भी आज इनका नंबर है दवाई लेने का। तो ये रोटी खा करके अब जाएगी सहारनपुर दवाई लेने के लिए। झाड़ू वगैरह लगाने के बाद बस मैं लगी हुई सबसे पहले इधर धुलने के लिए। तो पोछा वगैरह भी बाद में लगाऊंगी कमरों में, क्योंकि फिर थोड़ा थोड़ा पानी चला ही जाता है, बाहर पानी डालती हूँ। और यहाँ पर बस मैं सारे में पहले पानी डाल लूँगी और इसके बाद लगाऊंगी फिर ये वाइपर। तो उधर की साइड पहले लगा देती हूँ क्योंकि उधर फिर बाद में जाना नहीं हो पाता, इधर से फिर इधर का पानी डाल लेती हूँ, उधर का उधर ही चला जाता है। उधर वैसे मतलब साफ करने की जरूरत नहीं पड़ती, वाइपर से एकदम से इतना अच्छे से ढाल बना हुआ है कि सारा पानी एकदम से चला जाता है उधर की साइड। तो इधर से सारा वाइपर से साफ करना पड़ता है और इधर की साइड तो रुक भी जाता है, ढाल अच्छे से नहीं है तो इधर से मतलब वाइपर से ही साफ करना पड़ता है। और ये है कि सूख भी जाता है जल्दी, वैसे धूप निकली रहती है पर फिर भी जो पड़ा हुआ पानी सूखता है उसके निशान हो जाते हैं और जो हम एकदम से साफ कर दे तो वो साफ ही रहता है। तो इसके बाद आ गई थी कमरे में पोछा लगाने के लिए। तो पोछा आज सारे में ही कर दे रही हूँ क्योंकि आज कपड़ों का तो काम नहीं है, एक दिन पोछे का हो जाता है तो एक दिन हो जाता है कपड़ों का काम मेरा। तो रोज तो मेरे से भी नहीं लगता, एक दिन कपड़े धुल देती हूँ सारे, एक दिन पोछा लगा देती हूँ। किचन में तो डेली लगता ही है भाई, किचन का तो काम ही है हमारा, उसमें तो डेली लगाना ही होता है। तो इधर वाले कमरे में भी लगा दे रही हूँ। यहाँ पर ये मैं पोछा सारों में लग चुका है बस सब जगह ही। झाड़ू पोछे का तो हो गया है सारा काम तो लगभग सारा ही खत्म हो गया है। बस ये इधर की साइड रह रखा है, इधर को लगा दिया गैलरी में और इधर की साइड रह रखा है ये। यहाँ पे ये दाल झाड़ी थी ना जो मैं आपको बोल रही थी कि दाल को गोल वाले झरने में को झाड़ना है, तो ये मम्मी ने कल झाड़ दी थी और देखिए इसमें से दाल के अंदर से कितना ज़्यादा निकल आया है। ये झाड़ने के बाद निकला ये चूरा सा दाल टूटती है ना जब चकले में को दलते हैं तो इसमें से टूटी टूटी सी दाल निकलती है। ये इतना सारा निकला, बहुत सारा निकलता ही ऐसे ही है, जब दलते हैं तो टूटती है बीच में से थोड़ी थोड़ी सी तो निकलता है। और ये
है वो ये भी पचोड़ दी थी, जो मसूरी की दाल है थी ये भी पचोड़ दी है। इसको भी डब्बे में मिल कर रख देती हूँ। और जो ये इसके अंदर है ना दाल जो कि जा रही थी वो भिगोने के अंदर है, इसको बाल्टी में मिल कर रख देती हूँ। ये बाल्टियाँ रखी है खाली दो, इनमें मिल कर रख देंगे उठा करके, फिर जब ज़रूरत होगी तब इसको छड़ लेंगे। छड़ करके मतलब कि छिलका उतार के इसका छिलका उतार लेंगे। रहता है मेरा कि जितना काम हो जाए भाई ठीक है, नहीं तो फैला ही पड़ा रहता है। और अभी भी ऐसे ही फैला से ही पड़ा है बस। कुछ तो सीमेंट वगैरह के कट्टे, कुछ तो इधर की साइड ऐसे ही फैला रहा तो कुछ ये हो रखी गई थी दाल वगैरह यहाँ पर। तो बाल्टी भर दिया, एक बाल्टी भर के दूसरी में थोड़ी सी आई है तो इसको ढक के रख आऊंगी, इसको भी और भिगोना वगैरह को भी यहाँ से सबको ही हटा दूंगी, सामान को जितना भी हटा सकती हूँ यहाँ से। तो ये था जो निकला था दाल का, ये ना बिनोलों में पका लेंगे हम डाल करके, और अच्छा भी होता है ये। तो यहाँ पर झाड़ू लगा देंगी। और ये लस्सी का डब्बा रखा हुआ था किसी का जाएगा भंडारे के लिए, तो यहाँ पर भी बस इधर की साइड भी मैं सारे में ही झाड़ू लगा दी है, पोछा लगा दूंगी। झाड़ू तो लगी हुई तो थी, वो थोड़ा सा बस जैसा दाल वगैरह सी भरी ना तो तब हुआ था, नहीं तो लगी हुई थी। काम सारा खत्म हो चुका है और 12 बज गए हैं, तो अब जा करके सारा काम खत्म हुआ है। और अभी आपको दिखा देती हूँ हमारी जो नई किचन बनी है वो कंप्लीट हो गई है। तो कैसी बनी है तो आपको मैं बैक कैमरे से दिखा देती हूँ। बनी है हमारी नई किचन जो कि पूरी तरह से अभी तैयार हो गई है। ये इस पे लगा है गेट, जो हमारा स्टोर वाला गेट है था ना, उधर की साइड लगा हुआ था, वही वाला गेट लगा है यहाँ पे। और ये है हमारी किचन जो कि बन के तैयार हो गई है। ये स्लैब डला है, इस पे लगा है ब्लैक वाली, पत्थर तो नहीं लगवाया। आपके कमेंट आए हुए थे जैसे कि मैंने आपको पूछा था कि क्या लगवाएं, तो ये लगवाया है यहाँ पे, टाइल लगवाई है ये स्लैब पे। तो ये लगी है इधर सिंक तक के ब्लैक वाली टाइल। ये थोड़ी किनारी सी बनी हुई है डिजाइन सा, वैसा ब्लैक है ये। और जो फ्रंट पे लगी है स्लैब के ऊपर वो लगी है ये वाली, ये भी इतनी लगी है, बस इतनी लगवाई है। बाकी देखते हैं जैसे भी अभी होगा कि कैसे स्लैब डले लगेगा या अलमारी बनेगी, वो आपके सामने, वो आपको ज़रूर दिखाऊंगी जो भी कुछ बनेगा इसके ऊपर। बाकी फ़िलहाल के लिए तैयार हो गया, वो जब लगेगा उसके बारे में अभी पता नहीं है लगेगा कि नहीं लगेगा अभी, या फिर ऐसे ही चलेगी। तो ये इधर तक के लगी है पूरी की पूरी, सिंक तक के ये वाली टाइल लगी है ऊपर की साइड में। और ये नीचे की साइड में फर्श हुआ है, फर्श सॉरी लगी तो टाइल ही है, ये टाइल लगी है यहाँ पे नीचे की साइड में। पूरी की पूरी किचन में लगी है ये ऐसे ही यहाँ पे। और फिटिंग भी हो गई है लाइट की, ये बड़े वाली लाइट लगवाई है और उसमें छोटे वाली लगेगी, और एक है ये छोटे वाली ही। तो ये 3 लाइट लगवाई है पूरी किचन में, क्योंकि किचन में ज़्यादा टाइम बीतता है ना, सुबह का भी, दोपहर का भी, शाम का भी इतना टाइम बीतता है, तो इसलिए किचन में ज़्यादा लाइट की ज़रूरत पड़ती है। और ये लगवाई है इधर फ्रिज के लिए बोर्ड, ये फ्रिज के लिए लगवाया क्योंकि फ्रिज हमारा ना वहाँ पे रहता है कमरे में, तो किचन में ठीक रहता है बार बार कमरे में जाना, दूध के पानी के लिए हर एक चीज़ के लिए रखने लेने जाना, तो किचन में रखा रहना तो बहुत ठीक रहता है। और एक बोर्ड ये है, जैसे कि मिक्सी वगैरह लगा लेते हैं या कुछ भी लगा लो, वो उसके लिए एक बोर्ड ये है। तो 2 बोर्ड लगे हुए हैं पूरी की पूरी किचन में। और अभी ये लगवाया है मैंने इधर, जैसे कि बाथरूम में लगे थे ना, काम चला था, ये फिर लगा था सामान सारा, तो एक ये मैंने यहाँ पे टॉवल के लिए लगवाया, ये एक्स्ट्रा है था तो फिर मैंने कहा ये रखा रहेगा, तो ये लगवाया मैंने यहाँ पे टॉवल टांगने के लिए। जैसे बर्तन वगैरह साफ़ करते हैं ना सिंक में और फिर हाथ गिल्ले हुए रहते हैं, तो यहाँ पे आराम से पूछ लो, तो यहाँ पे किचन टॉवल आराम से टांग के पूछ लो, नहीं तो फिर हाथ गिल्ले कभी कहीं से पूछना पड़ता है तो कभी कहीं से साफ़ करने पड़ते हैं। तो ये इसके लिए मैंने लगवा लिया है। बाकी और भी जो कुछ लगेगा अभी, तो फ़िलहाल तो ये तैयार है खाना बनाने के लिए बस। और ये रह रखी है यहाँ पे ये टंकी लगवानी,
टंकी के लिए बिल्कुल तैयार है। वैसे तो ये उनके पास में कॉल की जाएगी, जो मिस्त्री जी है जिन्होंने फिटिंग की है टंकी की, बस में आकर के टंकी लगा देंगे और ये नीचे की साइड में पाइप लगा देंगे। तो पाइप लगे, मतलब पानी जाने का पाइप का ये बना हुआ है, तो इसमें पाइप छोड़ देंगे और इसमें टंकी लगा देंगे। बस उनको कॉल करने की देर है, वे तभी लगा करके चले जाएंगे। बोल के गए थे कि जब हो जाएगा काम तो कॉल कर देना, तो हम इनमें आकर के टंकी सेट कर देंगे। ये इधर की साइड विंडो बताई थी मैंने आपको लगाई है, तो ये वाली तो खुलती नहीं है और ये वाली खुलती है। जैसे कि भाई इधर कोई आ रहा है या फिर किसी से बात कर रहे हैं, इधर से आते हुए पता चल जाता है। इधर खाना बनाते हुए कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा है, इधर से हमें पता चल जाएगा। कि नहीं तो फिर अगर इधर दीवार हो जाती ना तो हमें पता नहीं चल रहा था कि कौन आकर के भी उधर से चला गया है, और इधर से भी इधर वाले कमरे में भी आकर के कौन चला गया और उधर की साइड में भी कौन चला गया, कुछ नहीं पता चलेगा इतना तक कि आवाज़ नहीं लगाएंगे जैसे हम यहाँ पे खाना बना रहे हो। और इससे फ़ायदा भी बहुत होगा, जैसे इधर से भी कुछ भी सामान ले दे भी सकते हैं। जैसे बच्चे इधर खड़े हैं, जाने की है तो जल्दी से एकदम से इधर से उठा करके इधर दे दो और थोड़ी हवा भी आएगी इधर से। आप बोल रहे थे कि किसी का कमेंट आया हुआ था कि आपने किचन में अलमारी या विंडो कुछ नहीं लगवाया है, तो विंडो तो लगवाई है। ये विंडो है हवा के लिए इधर, और इसको बंद भी कर सकते हैं और खोल भी सकते हैं, जैसे भी सही लगे ऐसा कर। और वैसे भी विंडो कोई बोल रहे थे कि कमेंट करके आप वॉश बेसिन के पास बाहर की साइड में विंडो लगवा लो अपनी किचन में। तो विंडो तो एक तो ये होगी है और ये भी है बाहर से हवा आने के लिए, और एक इधर 3 तो हो गए हैं, फिर तो जगह नहीं बचेगी कुछ भी लगवाने के लिए इसमें, अगर सारी में विंडो लगवा लेंगे। तो जी आपको हमारी न्यू किचन कैसी लगी है कमेंट करके ज़रूर बताना। बच्चों के आने में तो भी टाइम है, तो यही टाइम मिलता है काम ख़त्म करके जल्दी से फिर वीडियो के लिए बैठना, काम करने के लिए, आप सब तक अपने वीडियो को पहुंचाने के लिए, तो यही टाइम मिलता है। तो अभी बैठ जाती हूँ काम करने के लिए, इतना तक के बच्चे जाएंगे। तो बच्चे आ जाते हैं ना फिर बिल्कुल नहीं काम हो पाता है, क्योंकि बच्चों को देखना होता है, खाना वगैरह देना और ये कपड़े देना, उनको बहुत हो जाता है बच्चों का। तो बच्चे तो शैतानियाँ करते ही रहते हैं, उनको भी देखना होता है, तो फिर नहीं हो पाता है। उनके आने से पहले घर का भी काम करना होता है और वीडियो का भी देखना होता है। यही रहता है कि उनके आने से पहले कर लूँ तो ही ठीक है, नहीं तो फिर नहीं करने देते हैं। बच्चों हैं भाई, उनको नहीं पता है। अभी दोपहर के बाद का टाइम है, लगभग 5 बज चुके हैं, और मैं अभी गायों को पानी पिला करके और चक्कर मार करके आ गई हूँ उनके घास पर, दोनों गायों को। और सिवाय अभी अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहा है। मम्मी लेट रही है क्योंकि मम्मी का ना बैठे बैठे ना गैस सी बन गई थी, तो अब वे आराम से आया, उन्हें दवाई ली थी तो वे लेट रही है। और पापा जी गए हुए हैं गाँव में। ओम गया खेलने के लिए क्योंकि उसने अपना काम कर लिया था। मैंने कहा चल खेल दिया, फिर मेरा काम खत्म हो जाएगा तो तब मैं फिर एग्ज़ाम की तैयारी करा दूँगी। डॉक्टर क्या गई थी यार सहारनपुर, और जो पहली रिपोर्ट थी मैं मंगाई थी डॉक्टर ने। फिर मैंने पूछा भी था, मैंने कहा क्या बताया पहली रिपोर्ट देख करके, तो मम्मी बोल रही थी कि बोल रहे थे कि ठीक है पहली रिपोर्ट देख करके, तो यही बताया कि ठीक है सब। बाकी ये बैठे बैठे गैस ही बन जाती है अब ज़्यादा, और चाय वगैरह भी सब बंद की हुई है डॉक्टर ने, फिर भी बनी जाती है।